उत्तराखंड में भी जो यूसीसी की बात है वो यूसीसी है नहीं, झूठ है, क्योंकि उसमें ट्राइबल्स को अलग कर दिया। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म है तो सबके लिए होना चाहिए। डिवाइडेड हिंदू फैमिली की बात है तो उसको एग्जम्प्ट कर, हमारे मुल्क में अलग अलग कस्टम है उसको एग्जम्प्ट कर दिए। जैसे उत्तराखंड में तो कानून लाया गया, जबकि ये यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हमारा समझना है कि ये उत्तराखंड में भी जो यूसीसी की बात है वो यूसीसी है नहीं, झूठ है, क्योंकि उसमें ट्राइबल्स को अलग कर दिया। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म है तो सबके लिए होना चाहिए। फिर जब अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की बात है तो उसको एग्जम्प्ट कर, हमारे मुल्क में अलग अलग कस्टम है उसको एग्जम्प्ट कर दिए। जैसे हरियाणा में अगर ये बात हो जाए कि कोई मामू अपनी भांजी से शादी कर सकता है, करेगा, तो वहां जंग हो जाएगी। लेकिन यही मुल्क में आंध्र प्रदेश में एक मामू अपनी भांजी के साथ शादी कर सकता है और पूरे मजहबी रस्मों रिवाज के मुताबिक शादी होगी। अब क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो हुकूमत उत्तराखंड की हो या आसाम की हो, इनके सामने फैमिली लॉज को खत्म करके एक कोई दूसरा लॉ लाना नहीं है, सिर्फ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको हरेस किया जाए। ये जो बातें उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप वगैरह की बात भी है वगैरह, लीगल और समाज में प्रोस्टिट्यूशन को आगे बढ़ा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बातें मुसलमानों के लिए नहीं सारे देश के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं और इसको वापस लेने का मुतालबा करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें यह बात है कि लोगों को समझाया जाएगा, बातचीत की जाएगी, मशवरा किया जाएगा और उनकी आमादगी से इस्लाहत लाई जाए। यह बात है, ये फोर्सफुल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कोई बात कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्स नहीं की जा सकती है, यह बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। उसके बावजूद हुकूमतें ऐसा कर रही, जबकि हुकूमत के सामने डिमांड है। जैसे यहां आया, हमारा डिमांड यह है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसको लागू करो। इसमें पीछे फार्मर्स अपनी कुछ डिमांड कर रहे हैं, उसमें पीछे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सबसे अहम बात यह है कि शराब पर पाबंदी लगाओ, उस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह बात है कि दौलत चंद हाथों में ना आए, दौलत को, हुकूमत की, मुल्क की दौलत को सारे लोगों में उनके लाइवलीहुड के लिए उनको तकसीम करने पर कानून साजी हो, उस पर खामोश। ना शराब पर पाबंदी है, ना ही दौलत की मसावी तकसीम पर है। अब जो बातें आई कि राज्यसभा में, पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसमें कितने क्रिमिनल्स हैं, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, फार्मर्स लॉस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नाफिज करने की जरूरत है, करप्शन को खत्म करने के लिए कानून साजी की जरूरत है, जिसका डिमांड पूरा समाज कर रहा है। उसको छोड़कर फैमिली लॉस के पीछे पड़ जाना, ये कौन सी दानिशमंदी है? ये कौन से मुल्क का मफाद है? ये मुल्क से दोस्ती है या समाज से दुश्मनी है? तो ये जो कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हो रहा है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से डिमांड करते हैं कि ये जो वक्त का जिया कर रहे हैं, ये कानून मुल्क को डिसइंटीग्रेशन की तरफ, ये कानून मुल्क में लॉलेसनेस की तरफ, ये कानून मुल्क में इलीगल और प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जाए। इसलिए ये बहुत नापसंदीदा है, इसको सख्त जल्द से जल्द रोकना चाहिए और हम इसको रोकने की पब्लिक अवेयरनेस भी, सोशल अवेयरनेस भी, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी, लीगल फाइट भी, इन सब को करने की कोशिश करें।